हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी को द्वादशी युक्त निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, द्वादशी युक्त निर्जला एकादशी करने से हमें 1000 एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त होता है। और इस साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून और 7 जून दोनों ही दिन रखा गया है। तो पहले तो बांके बिहारी जी के मंदिर में भी 6 जून की एकादशी मनाई जा रही थी, परंतु बाद में वहाँ पर भी 7 जून की एकादशी हो गई। तो वृंदावन के सभी मंदिरों में 7 जून दिन शनिवार को ही निर्जला एकादशी मनाई जा रही है। तो निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी हमने आपको पहले वाली वीडियो में दे दी है। आज हम आपको बताएंगे एकादशी पर हमें क्या दान करना है और व्रत के पारण करने से पहले हमें क्या दान करना है, और साथ ही जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत का पारण हमें किस प्रकार करना है। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी 7 जून दिन शनिवार आप अधिक से अधिक पानी वाली चीज़ों का दान करें। तो दान में सबसे पहले आता है मीठा जल, जैसे रूह अफ़ज़ा का मीठा पानी आज के दिन हमें ज़रूर बांटना चाहिए। इसके अलावा आप बिसलेरी की पानी की बॉटल्स भी बांट सकते हैं। फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, छाछ, दूध, दही, नींबू पानी, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बांटें, क्योंकि फ्रेंड्स, खुद निर्जल रहकर दूसरों को जल की सेवा देना बहुत ही बड़ा पुण्य माना जाता है, और ऐसा करने से भगवान विष्णु बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब इसके अलावा आप आइसक्रीम भी बांट सकते हैं, बिस्किट के पैकेट्स भी बांट सकते हैं। फ्रूट्स में आप कोई भी मौसमी फल बांटें, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सभी ज्येष्ठ मास में आने वाले मौसमी पानी वाले फल है। पर इनके साथ ही आज के दिन भगवान विष्णु का प्रिय भोग है आम। तो आम का भोग आप आज के दिन भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप, जैसे लड्डू गोपाल की सेवा अगर आपके पास है तो उन्हें ज़रूर लगाए। और साथ ही आम का दान भी आज यानी 7 जून के दिन निर्जला एकादशी पर ज़रूर करें। अब इन सब के अलावा आप एक पानी का घड़ा यानी मटका भी ज़रूर दान करें। तो अगर आप एक ही घड़ा दान करने के लिए लाए हैं तो आप उसे आज ही निर्जला एकादशी पर दान करें, और अगर आप 2 घड़े लाए हैं तो दूसरा घड़ा आप पारण के बाद भी दान कर सकते हैं। ध्यान रखें, पानी का घड़ा हमें पानी भरकर ही दान करना है, और उसमें 2-3 दाने चीनी के डाल देने हैं। घड़े के साथ आप अलग से चीनी का दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप पानी की बॉटल्स, जैसे प्लास्टिक या स्टील की बॉटल्स, जो बच्चे स्कूल भी ले जा सकते हैं, ऐसी बॉटल्स भी दान कर सकते हैं। छाता, जूते, चप्पल, सूती वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं। बस ध्यान रखें, दान की सामग्री के साथ आप दक्षिणा ज़रूर रखें। दक्षिणा आप 11, 21, 51, 101 अपनी सामर्थ्य के अनुसार कितनी भी रख सकते हैं। तो ये सब वो सामग्री है जो हमें आज ही निर्जला एकादशी पर दान करनी है। यदि संभव हो तो सूर्यास्त से पहले ही दान करें, और यदि किसी कारण से आप सूर्यास्त के बाद भी दान कर रहे हैं तो भी इसमें कुछ गलत नहीं है। तो 8 जून दिन रविवार को सुबह लगभग 5:30 से 7:15 के बीच हमें अपने निर्जला एकादशी व्रत का पारण करना है। तो आइए आप जानते हैं पारण से पहले हमें क्या दान देना है। 8 जून दिन रविवार को सुबह में जल्दी उठे, स्नान आदि करके अपने बाल गोपाल को जगाए, उन्हें भी स्नान कराए और पूजा आरती कर ले। अब इसके बाद आप चावल या चावल से बनी किसी भी चीज़, जैसे खीर, मीठे चावल, नमकीन चावल, पोहा, पक्का भोजन, सब्जी, चावल, रोटी का दान कर सकते हैं। और अगर आपने इतनी सुबह चावल नहीं बनाए हैं तो आप शुद्ध सात्विक सब्जी, रोटी, दाल बनाकर एक थाली लगाकर किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या मंदिर में ब्राह्मण को दान दे दे। या फिर अगर इतनी सुबह आप भोजन तैयार नहीं कर सकते तो आप सीधा निकाल ले। सीधा निकालने के लिए आप कच्चा अनाज, जैसे दाल, चावल, आटा, चीनी, कच्ची सब्जी और दक्षिणा रखकर ये भी दान में दे सकते हैं। दोनों ही तरह से दान देने का फल एक समान ही होता है। बस आपको अपना व्रत खोलने से पहले जो भी सामग्री दान में देनी है उसे अलग से निकाल के रख लेना है।
अपने व्रत का पारण करने से पहले हमें इतनी सामग्री दान के लिए निकाल लेनी चाहिए जितने में एक आदमी भरपेट भोजन कर सके। तो निर्जला एकादशी व्रत के पारण के समय में सभी के लिए पक्का भोजन बनाना संभव नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने भी एक दिन पहले से पूर्ण रूप से निर्जल व्रत रखा होगा उन्हें थकावट और वीकनेस तो होगी ही। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके अंदर बनाने की क्षमता हो तभी आप पक्का भोजन बनाएं, नहीं तो आप सीधा निकाल के रख लीजिएगा और अपने व्रत के पारण के बाद इसे दान में दे आइएगा। हाँ, पर इतना ज़रूर कर लीजिएगा कि अपना व्रत खोलने से पहले गाय के लिए रोटी निकाल ले या फिर पक्षियों को दाना डाल दे। तो आइए अब आपको बताते हैं हमें अपने व्रत का पारण करना कैसे है। तो 8 जून दिन रविवार को सुबह में हमें अपने बाल गोपाल को उठाना है, उन्हें दूध का भोग लगाना है और स्नान कराने के बाद उनकी पूजा आरती कर लेनी है। अब जो हमारे बाल गोपाल के स्नान का जल है उसे हमने अलग से रख देना है और लड्डू गोपाल जी के स्नान का जल थोड़ा सा हाथ में लेकर और साथ में एक तुलसी दल जो लड्डू गोपाल जी को चढ़ी हुई हो उसे लेकर हमें ग्रहण करना है। तो जिन्होंने भी ये व्रत पूर्ण रूप से निर्जल रखा है वो लोग ठाकुर जी के चरणामृत से ही अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ठाकुर जी के चरणामृत को पीने के बाद आपके व्रत का पारण हो जाएगा। पारण करने से पहले आपकी जो भी मनोकामना है या अगर आपने निष्काम भाव से ये व्रत रखा है प्रभु से ज़रूर कहे। अब इसके बाद आप हल्का गुनगुना मीठा जल ग्रहण करें। तो इस तरह से पारण करने से आपका निर्जला एकादशी का व्रत संपूर्ण हो जाएगा। परंतु जो लोग चावल से ही अपने व्रत का पारण करते हैं और निर्जल रहकर व्रत करने से चावल बनाने की क्षमता उनके अंदर नहीं है, वह कच्चे चावल 2 दाने खाकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके अलावा जिन भक्तों ने फलाहार के साथ व्रत रखा है उन्हें भोग प्रसादी बनाने के बाद ही, प्रभु को भोग लगाने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कहने का अर्थ ये है कि पूर्ण रूप से निर्जल व्रत करने वाले भक्तों के व्रत का पारण ठाकुर जी के चरणामृत के जल से हो जाएगा और फलाहार से व्रत करने वाले भक्तों के व्रत का पारण ठाकुर जी को किसी भी रूप में अन्न का भोग लगाने के बाद ही माना जाएगा। और बाकी आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ पारण किस तरह से होता है। एकादशी व्रत करने का अर्थ होता है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और एक मन को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में लगाना और अपने भोजन करने से पहले किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराना और प्रभु की भोग प्रसादी को ही ग्रहण करना। तो फ्रेंड्स, केवल एकादशी पर ही नहीं बल्कि हर दिन हमें अपने प्रभु को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए और वही भोजन ग्रहण करना चाहिए जो हमारे प्रभु ग्रहण करते हैं, यानी शुद्ध और सात्विक। तो जो भी भक्त पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण नहीं भी करते और एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी से लेकर द्वादशी तक पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए, तभी हमारा एकादशी का व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।